महाराष्ट्र में शुरू हुआ सत्ता का संग्राम अब वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुका है और उद्धव और शिंदे गुट एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उद्धव का दावा है कि शिवसेना उनसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन शिंदे लगातार शिवसेना की सेंधमारी में लगे हुए हैं, जिसके चलते उद्धव गुट में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और उद्धव गुट शिंदे गुट पर हमलावर है और अब एक बार फिर पूर्व सीएम शिंदे गुट पर बरस पड़े हैं। क्या बोले उद्धव ठाकरे, देखिए ये रिपोर्ट। जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई है, वो बीजेपी और शिंदे गुट पर हमलावर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयानों के जरिए बागियों को साधने की कोशिश भी करते हैं, जिसके चलते दावे किए जाते हैं कि बागी वापस भी आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से किरीट सोमैया के उद्धव को माफिया कहने पर बागी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा, उसे देखकर लगता है कि उद्धव का इमोशनल कार्ड कभी भी काम कर सकता है। यही कारण है कि उद्धव लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच एक बार फिर उद्धव ने बागियों को साधते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अभी भी बागी विधायकों को अपना मानते हैं। उद्धव ने कहा, बागी विधायक कहते हैं कि वो मातोश्री से प्यार करते हैं, वो उद्धव ठाकरे से प्यार करते हैं, वो आदित्य ठाकरे से प्यार करते हैं और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जाने के बाद भी आप हमें इतना प्यार करते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों को सूरत जाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें देश भर में घूमने नहीं जाना पड़ता। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग हमें गाली दे रहे थे, तुम जाकर उनकी गोद में बैठ गए, तुम उनसे मिल रहे हो, उन्हें गले लगा रहे हो। वहीं इससे पहले सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा शिवसेना में केवल फूट नहीं डालना चाहती, बल्कि वो पार्टी को नष्ट करना चाहती है। जब तक शिवसेना का अस्तित्व है, वो महाराष्ट्र के 3 भाग करने के अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। वो शिवसेना के रहते मुंबई को महाराष्ट्र से मुक्त नहीं कर सकते। यानी बागियों की तरफ से किरीट सोमैया के विरोध ने उद्धव ठाकरे को एक उम्मीद की किरण दी है और उन्होंने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। ऐसे में देखना होगा कि उद्धव की ये कोशिश कब रंग लाती है।